चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर IFMC ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने सभी ऑनलाइन कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर 20% का लॉकडाउन डिस्काउंट ऑफर किया है, जो वैलिड है 27 मार्च से 27 अप्रैल 2020 तक। एग्जिस्टिंग यूजर्स भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं और जो लोग बड़ा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं वो स्मॉल कोर्सेज लेकर के भी लेटर इसको अपग्रेड कर सकते हैं बड़े कॉम्बो कोर्सेज के लिए। सो स्टे एट होम एंड लर्न फ्रॉम मार्केट एक्सपर्ट्स विद IFMC. Learning of stock market is now more affordable during the lockdown period. So avail this offer and use your time to the best. गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो गया तैयारी अगले सप्ताह को। 54 एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं, आज 55th एपिसोड है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार तैयारी अगले सप्ताह को मिला है। बेसिकली तैयारी अगले सप्ताह की जो प्रोग्राम है वो हमने लॉन्च किया था। जो हमारी 2 स्ट्रैटेजीज हैं, UDTS यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी और मेड। यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी जो टेक्निकल पार्ट को कवर करता है और मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट ये न्यूज एंड डाटा एनालिसिस को कवर करता है। तो बेसिकली हमने इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करते हुए हमने कुछ ऐसा सोचा था कि हम एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने लर्नर्स के लिए स्टार्ट करेंगे। ये मोटिव था हमारा तैयारी अगले सप्ताह, जिसको हम टास्क, शॉर्ट में मैं बोलूंगा, टास्क को लॉन्च करने का। तो बेसिकली जो हम इस एपिसोड के अंदर बताते हैं, नेक्स्ट वीक में आपको तैयारी कराते हैं, आपको रेडी करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि एज ए ट्रेडर आप नेक्स्ट वीक को कैसे देखेंगे, क्या व्यू लेके मार्केट में जाएंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा मोटिव था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे बिगनर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं तैयारी अगले सप्ताह में। शायद मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शायद ये आपको बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल बीच में आते हो। तो मैं आप सभी बिगनर से, या जो वो लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं तैयारी अगले सप्ताह में, उनको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो पूछते हैं सर आपने ये लेवल्स कैसे निकाले। तो फिर मुझे बार बार वो उनको पुरानी चीज बतानी पड़ती है कि या तो आप हमारे पुराने वीडियोस जो UDTS के ऊपर बेस्ड हैं, UDTS के 6 पैरामीटर्स को कवर कर रहे हैं, उनको आप लोग देखें, साथ में मेड के कोर्स को देखें और उसके बाद आप इसके साथ हम टास्क में उसको लगातार हम प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। टास्क बेसिकली हम एक प्रैक्टिस एपिसोड के लिए यूज करते हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कुछ हमने उनको सिखाया है अपने कोर्सेज के माध्यम से, उनको हम लाइव मार्केट में या एक लाइव जो न्यूज और डाटा आ रहा है, हम उनको कैसे उन न्यूज और डाटा की वेटेज को लेते हुए हमें मार्केट को फोरकास्ट करना है। बेसिकली हम मार्केट को फोरकास्ट करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए इस एपिसोड के माध्यम से। दोस्तों, इतना और कहना चाहूंगा, IFMC की जो पहचान है वो IFMC की आइडियोलॉजी है। बहुत ही डिफरेंट तरीका है IFMC का मार्केट को देखने का और मार्केट को समझाने का। मैंने करीब 200 से ज्यादा YouTube के एपिसोड शूट करे हैं IFMC चैनल पे और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी कोई टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल एनालिसिस की टर्म्स जैसे मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI, बोलिंगर बैंड, इन चीजों को मैंने कभी यूज नहीं किया। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको सिंपलिस्टिक वे में जो चीज समझा पाएं और वो आप समझ पाएं, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स को ना तो बिलीव करता हूं और ना मैं चाहता हूं कि आप लोग उस उलझन में पड़ें।
तो हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा हुआ है। इवन मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी आईएफएमसी का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। आप डिफरेंट वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में चले जाएं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में चले जाएं, डिफरेंट एनालिस्ट से मिलने, सब लोग आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के अपने अलग तरीके या जो एक किताबी तरीके हैं वो बताएंगे, लेकिन आईएफएमसी ने कभी भी आपको वो तरीकों को नहीं बताया। हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका जो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सिंपल है और ऐसा है जो एक कॉमन आदमी को समझ में आए। तो जब आप टास्क को देखते हैं तो आपको एटलीस्ट वो चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली इस एपिसोड को समझ पाएं और इसका पूरा फायदा भी उठा पाएं। तो आईएफएमसी के फैंस में ना केवल एक 19 साल का बच्चा है बल्कि एक 65 साल का बुजुर्ग भी है। तो 19 साल से लेके 65 साल तक के लोग, चाहे वो बिगनर्स हैं जो मार्केट को सीखना चाह रहे हैं, लर्नर्स हैं, या जो ट्रेडर्स हैं जो अपने आप को बहुत अच्छी ट्रेडिंग, जो लोग अच्छी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इसके साथ साथ एडवाइजर्स बहुत सारे आईएफएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़े हुए हैं जो आईएफएमसी की सिंपलिस्टिक जो अप्रोच है उसको अपनी आगे की रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीक 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक क्या कुछ होने वाला है उसके लिए निफ्टी जो है लास्ट बंद हुआ फ्राइडे को 9266 9266 पर निफ्टी बंद हुआ, करीब 165 पॉइंट ऊपर। पूरे जो पिछले 4 हफ्तों में एक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट की बनी हुई थी वो थम गई है। जो एक वीक की वॉलेटिलिटी 800 और 900 पॉइंट निफ्टी की हो रही थी वो अब 150-200 पॉइंट निफ्टी पे आ गई है। ये मैंने पिछले 2 वीक पहले ही आपको बोल दिया था लॉकडाउन के बाद कि अब हमारी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, मार्केट का जो फ्री फॉल था वो थम जाएगा और मार्केट अब एक रेंज बाउंड आ जाएगी। हाँ, ये अभी बहुत मुश्किल है कहना कि मार्केट यहां से अब बुलिश जोन में जाएगी कि नहीं जाएगी, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, मार्केट ने एक जो फॉल है उसको रोका है। अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड बंद हुआ है 1417 जो करीब 600 पॉइंट डाउन हुआ है। ये एक वाकई में बैड न्यूज है। अभी के हिसाब से, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से क्रूड का 600 पॉइंट गिरना अपने आप में ये दिखा रहा है कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा दबाव कोरोना का बना हुआ है। तो अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें, ओवरऑल बेरिश था मार्केट, रेंज बाउंड में था। शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश था, 8973 का एक सपोर्ट लेवल था। उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल था 8446 और लॉन्ग पोजिशनल पे मार्केट बेरिश था 11387। और हमारे पास जो एक मेजर सपोर्ट है लॉकडाउन वाला वो था 7735 7735। चलिए चार्ट पे चल के इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डेली चार्ट है निफ्टी का। ये हमारी कल की कैंडल है, ये 13 तारीख की कैंडल है। 14 की छुट्टी थी तो 13, 14 की छुट्टी, ये 15, 16 और 17। तो ये 4 कैंडल्स हैं जो लास्ट वीक फॉर्म हुई। इसमें हमने जो हमारा सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट, वो था 8446। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारा पहला सपोर्ट था। और उसके बाद हमारा 8973 का सपोर्ट था। मार्केट ने मंडे को जो ओपनिंग दिया 13 तारीख को ये वीक स्टार्ट हुआ। ये वीक जो स्टार्ट हुआ ये एग्जैक्टली हमारे 8973 लेवल के ऊपर ही खुला और एग्जैक्टली 8973 के ऊपर ही बंद हो गया फर्स्ट डे। सेकेंड डे मार्केट ने जो 8973 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करी और उसके नीचे क्लोज हुआ। अगले दिन फिर 8973 के पास ही मार्केट घूमता रहा और लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट जो है वो करीब 9266 पे बंद हुआ, यानी कि अपने 8973 के लेवल के ऊपर। तो कहने का मतलब
कि पूरे 4 दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में घूमता रहा। मार्केट को पूरी अपनी अभी दिशा नहीं मिल रही है, मार्केट को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है। मार्केट कोरोना का जो असर है इंडिया के अंदर कुछ कम नजर आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर यूएसए और यूरोप के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट कोरोना ने बनाया हुआ है। और बेसिकली ये दोनों यूएसए और यूरोप ब्लीड कर रहे हैं कोरोना से, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इंटरनेशनली बनी हुई है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से क्रूड 600 पॉइंट गिर के बंद हुआ। इंडिया की हालत अभी इतनी खराब नहीं है। चलिए हम कोरोना के भी डाटा एक बार शेयर करते हैं आपके साथ, जो मैंने आपको पिछली बार भी होमवर्क दिया था कि आप लोग कोरोना के डाटा को भी यूडीटीएस के ऊपर लगा सकते हैं। चलिए चार्ट्स दिखाता हूं कोरोना के। तो दोस्तों ये कोरोना का डाटा है, मैंने इंडिया टुडे साइट से इसके नंबर्स ले रखे हैं। 16 अप्रैल तक के मेरे पास नंबर हैं 12,759 के नंबर्स हैं 16 अप्रैल तक। और ये हमने कैंडल्स क्रिएट करी हैं कोरोना की, जो हमको क्लियर ये दिखा रहा है कि ये नंबर्स अभी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम इसको वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हमारी जो कोरोना का जो रफ्तार है बढ़ने का वो अभी कंपैरेटिवली कम है। और शायद ये एक पॉजिटिव न्यूज है हिंदुस्तान के लिए, इसीलिए मार्केट अभी बहुत ज्यादा गिरावट के मूड में नहीं आई है और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट ले रही है। मार्केट ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के दायरे में मार्केट घूम रही है। तो बेसिकली ये चार्ट आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूडीटीएस एक बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है, जो ना केवल स्टॉक्स, ना केवल कमोडिटी, ना केवल फॉरेक्स, ना केवल करेंसी, आप किसी के ऊपर भी कोरोना के डाटा के ऊपर भी लगा सकते हैं। इवन अगर आपको इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और आप अपने किसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर भी डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो बेसिकली कोरोना का ये जो कैंडल्स बनाने का मकसद था वो आप लोगों को समझाने का था। तो नटशेल में मार्केट एक रेंज बाउंड में रही, करीब 150 पॉइंट पूरे वीक में ही घूमी। मार्केट आने वाले टाइम में अभी भी जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा, जब तक ये कोरोना का और संकट ज्यादा गहराता नहीं है और ऐसे ही मुझे लगता है लॉकडाउन का लोग पालन करते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और हाँ, ऐसे में कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन से शेयर खरीदें। मैंने लास्ट एपिसोड में ये भी बताया था कि जब भी कोई इस तरह की बड़ी त्रासदियां होती हैं, बहुत बड़े उलटफेर होते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कई सेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, कई सेक्टर्स नए आ जाते हैं। ऐसे सेक्टर्स को ढूंढने के लिए, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हमारे को एक अलग तरीके का अप्रोच लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर हमने देखा था कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी भी डिमांड में आ रहे हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स को अपने रिसर्च लिस्ट में डाल सकते हैं और उसके बाद उनको चूज कर सकते हैं उनमें से कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो आगे लॉन्गर रन में एक अच्छी जो है रिटर्न्स हमको दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, अगर 200 लोगों की एक गैदरिंग है और मुझे वहां पर 10 या 15 बहुत अच्छे रनर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल है, मैं सबको बोलूंगा एक लाइन में खड़े हो जाओ और एक 500 मीटर की रेस उनकी करवा दो। 500 मीटर की रेस के अंदर जो 200 लोग भागेंगे, जो उनमें से टॉप 15 आएंगे, वो मेरे पास एक फिल्टर आ जाएगा कि ये एटलीस्ट, तो ये जो 15 लोग हैं वो ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं रनिंग का। तो ऐसे ही जो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर है वो हमारे को वो पोटेंशियल स्टॉक्स को छांट के दे देता है, उन पोटेंशियल स्टॉक्स को छांटने में हेल्प करता है जो गिरी हुई मार्केट में या विपरीत परिस्थितियों में भी जो स्टॉक्स आगे बढ़ रहे हैं।
तो ऐसे जब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हमको हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारी एक रिसर्च करने की जो 5,000 स्टॉक्स की जगह मुझे 15 स्टॉक पे रिसर्च करना पड़ेगा, तो शायद मेरी रिसर्च भी रिफाइंड होगी और मेरी रिसर्च भी बेटर होगी। तो इसीलिए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हमको हेल्प करता है उन स्टॉक्स को छांटने में जो बहुत ही पोटेंशियल हैं उस टाइम। नेक्स्ट वीक के जो इवेंट्स हैं वो मैं इस बार भी नहीं ले रहा हूं। मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा कि हम हर वीक में आने वाले इवेंट्स और डाटा को लेते हैं, लेकिन पिछले 3-4 वीक से मैं अगले किसी भी डाटा और न्यूज को नहीं ले रहा हूं। रीजन बिहाइंड कि कोरोना का जो डाटा है वो अभी सारी न्यूज और सारे डाटा को ओवरशैडो कर रहा है। तो जो चीज सबको ओवरशैडो कर रही है तो अभी हम केवल हमारा ध्यान उसी पे ही है, और मार्केट टोटल इस समय जो चल रही है वो कोरोना के डाटा के ऊपर ही चल रही है कि कोरोना से कितना नुकसान हुआ और कोरोना कितना रुका। तो बेसिकली मैं अगले वीक की कोई भी डाटा और न्यूज अभी आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन हाँ, आप लोग सबसे पहले हम कंक्लूजन पे चलने से पहले मैं लिखवाता हूं आपको निफ्टी के लेवल्स। तो निफ्टी के लेवल्स नोट करें दोस्तों। निफ्टी डेली के ऊपर बेरिश है। इस बार कैंडल्स थोड़ी सी ट्रिकी हैं, ध्यान से देखिए। आपको कैंडल्स के ऊपर लगेगा कि डेली बुलिश है, लेकिन अभी डेली जो इंटरवल के ऊपर ट्रेंड बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 9323। मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। वीकली के ऊपर सपोर्ट है 9102, यानी कि पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी मार्केट बुलिश जोन में है 9102 के सपोर्ट के साथ। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए मार्केट बेरिश जोन में है 9323 के रेजिस्टेंस के साथ, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो मार्केट बेरिश जोन में ही है, जिसका लेवल अभी बहुत दूर है 11,387। चलिए मैं एक बार चार्ट पे दिखाता हूं इसको। ये मैंने मार्क कर दिए हैं। ये आपको ब्लू लाइन जो है वो दिख रही है मेजर सपोर्ट लॉकडाउन वाला 7735 का, ये मेजर सपोर्ट है। उसके बाद जो अभी मैंने एक वीकली सपोर्ट लिखवाया है आपको, वो ये है 9102 वीकली सपोर्ट है, और डेली रेजिस्टेंस है 9323। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद ये रेड जो कैंडल है यानी कि ये फ्राइडे की है, थर्सडे, वेडनेसडे, जो वेडनेसडे की कैंडल के ऊपर हम हैं, तो हम बुलिश क्यों नहीं है? रीजन बिहाइंड कि ये कैंडल भी रेड है। जो फ्राइडे की कैंडल है वो एक बीइंग अ रेड कैंडल, इसीलिए मैं इसको पिछले वाले रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ नहीं मान रहा हूं। अगर ये कैंडल ग्रीन बनती तो मैं शायद इसको सपोर्ट कह सकता था, लेकिन क्योंकि ये लास्ट कैंडल रेड बनी है अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस ये अभी डेली सेल है, तो शॉर्ट टर्म में भी सेल है, वीकली बुलिश है, और लॉन्ग पोजिशनल भी बेरिश है। तो अल्टीमेटली मार्केट जो है वो बहुत ही रेंज के अंदर, एक 9323 और उसके नीचे 9102, ये दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है मार्केट, और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस एक बहुत दूर है। तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गैप बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। बड़ी पोजीशंस ना बेच के चलनी चाहिए, ना लेके चलनी चाहिए। मार्केट साइड वाइज है। हाँ, आप मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो आप कुछ अच्छे स्टॉक्स जो डिमांड में हैं उनको लोअर साइड पे, जिसको हम बोलते हैं बॉटम फिशिंग, छोटी छोटी क्वांटिटीज में आप अच्छे स्टॉक्स को ले नीचे लेवल पे। लेकिन याद रखें कि अगर मेजर लेवल 7735 तो बहुत मेजर है, और उसके नीचे है 9102, और 9102 के नीचे मार्केट रहता है, तो फिर ऐसी बॉटम फिशिंग से भी बचें। ओवरऑल मार्केट बेरिश है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोरोना ने कोई बड़े नंबर्स रिवर्स के दिए या खराब नंबर्स दिए तो शायद
हम वापस 7735 की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में जो अमेरिका और यूरोप की हालत है वो बिगड़ती जा रही है, वो एक बड़ा बैड साइन है। तो उसकी वजह से भी हमारी मार्केट को एक बहुत ज्यादा बढ़ने का मौका भी नहीं मिल रहा। हालांकि हिंदुस्तान बेटर है कंपैरेटिवली, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। रीजन क्योंकि बाहर की मार्केट्स बहुत ज्यादा रिवर्स हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए बहुत आराम से ट्रेड करें, छोटे छोटे ट्रेड करें, अच्छे स्टॉक डिलीवरी के, बहुत कम क्वांटिटी। ये मत सोचिए कि मौका नहीं मिलेगा और मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। मार्केट नीचे जा सकता है, तो आपको तैयार रखना है अपने कुछ पैसे के लेके, अपने पैसों के साथ, ताकि हम नीचे के लेवल पे भी बाइंग कर सकें। तो फाइनली शॉर्ट टर्म में हम बेरिश हैं 9323 रेजिस्टेंस के साथ। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 9102 का सपोर्ट है, और लॉन्ग पोजिशनल का तो बेरिश वो है ही, और उनका जो रेजिस्टेंस बहुत दूर है 11432। मेजर सपोर्ट 7735, और लास्ट में जो मार्केट बंद हुआ 9266। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीक आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। आराम से ट्रेड करें, कोई जल्दीबाजी ना करें, बड़े ट्रेड बिल्कुल ना करें। मार्केट साइडवाइज ही रहेगा, और कोरोना के डाटा के ऊपर ध्यान रखें। धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।